जो कहना अलग प्रेम रखने तो बार मारेगा तैयार हो, ऐसा कहना अलग बात है और मारना दूसरी बात है। अच्छा देख एक कहानी बता था, गुरु दादा बता है। एक गांव में एक जन सेठ रहा, ओखर दू जन और सेठ के दू पत्नी, तो 65 साल के हो गए है सेठ। तो एक ही घर घर साधु महाराज ऐसे कुछ दे दे दान तो निकली सेठ 5 रुपये धर के निकली। सेठ ला देखी 65-70 साल के हो गए सेठ। आओ काय करवे घर पर के चल संग पूजा करवे पाठ करवे जब नहीं जा सका महाराज का बार नहीं जा सका तो मोर दूधी जान पत्नी मैं नहीं जा सका। तो 65-70 साल के हो गए घर में काय करवे रह के नहीं जा सका महाराज। मोहिल देख देख के जीते अब मैं चाल मुंह दिन मारे मारे मार जाए आपका माया कर देगा तो से आओ भारी प्रेम करते मोर से मारे मारे मार दही। साधु महाराज ने कहा कोई का करो बनना जी है न मरे कैसे बात कर धक मारी तो कर दूं चल तो सिद्ध करता कहीं मोर संग में जाबे तब सिद्ध करूं। अब वो ले गया अपन संग में। अब बोला ना सांस रोके के मंत्र बताइए। मंत्र सांस रोक ले गया तो मैं जिसना जिसना कहा था तिसना तिसना कर दे। बोलो जय जय श्री राम। मैं जिसना जिसना कहा था तिसने तिसने करे जा। अब वो आरती बनवा, अब आरती बना के वही लेटा दी सब सांस ल रोक के रखे। अब वो ले गए ओखरे घर वाले की तो ओखर दोनों जन पत्नी देखी तो चादर ऐसे यहाँ तक ले उठे चादर ये हम कौन है तुम्हार पति देवता है ये कैसे हो गए ता कहीं जंगल में लेके रहे हो गौहा डोंगी चाप तीसता मर सबके सुनना है रोना गाना शुरू में का करो दाई रोवा नदी माई कैसे हो गया और घर में लड़का वाला में दुख घोरा काला मोर का चलकाया जर गए सबके जिया मर गए। ऐसे रोना गाना शुरू तोर साथी मोहिन ले गए भगवान हमारी मोर का वाला करना छोड़ दे माली। ऐसे भी रोना गाना शुरू करी बाकी छोटकी निकाल के रोना गाना शुरू चुरी पटक पटक करवा थे कैसे मार गए से टावर मार के हमारा अकेला छोड़ दे हम कैसे कर दो। ऐसे की रोना गाना शुरू कर दी भैया वो बड़की के रोक रहे भगवान मोल का आवाज नहीं लगी मोला ले रही तोर बदला मालिक कैसे की रोक रहा है। तो साधु महाराज की बने कहा था तय है खर सती मार जा रहे रमया बीजी आ तय मारे तैयार हो जा पहला जिंदा कर सही महाराज और रोई गई बानो सही महाराज मैं मानूं तो हाँ बिल्कुल मैं मरे मार जाते महाराज फिर मोरा के दिन के जिंदगी बात है जे दिन हम जिया था ते दिन जिया छोटी कई देख के मार ता छोटकी में छोटकी गलो रोवा है कैसे हो मालिक ता कहीं देख ताए हमार जब तो पति लामा जिंदा कर देगो तो देख महाराज वो मारे उम्र नहीं होए अभी मोटा बिहार हो रही से बड़की उम्र दूर के है ओला कई देखते तब बड़की ओ में ले चिल्ला करता है हम मार जाना ता छोटकी कहता है हम मार जाना बस ऐसे झगड़ा शुरू वो सेठ ला चिपकी से कहीं कहत रहे ना मन मोर भारी मया करते मरे बार तैयार है से हो गए तो इशारा में की मोर महतारी के देख मां भारी प्रेम करते तो वो महतारी एकदम डोकरी हो गए है मरे गई हो गए 80-85 साल के राधा मंझार गए है और बात है कैसे हो गए बेटा मोर अंडा मोर बटुआ मोर कोपरा मोर लोटा मोर थारी मोर थाड़ा ऐसे बोलो
तो साधु महाराज ओखर कर दी तय हमार जा डोकरी तो उमर हा पूरा जिंदगी भर जी डरे अब का कर दे महाराज मरे दिन में का दे के बता मैं मारे बार जाते हैं फिर मोर पीने डोकरा पी मारे अच्छा सबके जरिए डोकरा ही डोकरा करेगा डोकरा माथा धरे से ओखर दाढ़ा मारा होने से दिन में काहे देखे बाधा से जा भगवान बोला तो साधु महाराज ने कहा हाँ ठीक है तय मान जा। तो डोकरा ने कहा अब जैन हो गए दादा जिनकी जिंदगी बाँचे ये लेके ले दो दादा भून दो यही संसार है कहने को तो सब अपने लेकिन कोई अपना नहीं है। तुम्हारा सब के सब पराए कोई अपना नहीं है किसे अपना कहें वो बाके बिहारी सरकार ही अपना है। बोलो जय जय श्री राम। देख लिया संसार हमने देख लिया वो सब मतलब के यार हमने देख लिया तन निरोग धन जेब में जब तक सुना तो ना तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक वो मन से सेवा करेंगे तब तक अब मानेगा परिवार हमने देख लिया और सब मतलब के यार हमने देख लिया जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। देख लिया क्या बोले बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। ये साहब देखो धन है ना जब तक और धन है कई है रिश्तेदार परवाह रंग रंग के निकल बहुत पुराना गाना चला ठन ठन की सुने आवाज कि पैसा बोलता है कि पैसा पैसा है आदमी थोड़ी बोलते पैसा अच्छा पैसा नहीं रहा घर में चलता रहोगे सुई और पैसा कहूँ जेब जेब गली 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 इसलिए तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया और सब मतलब के यार हमने देख लिया। हाथी को आज पता चला कि ना मेरी पत्नी है ना मेरा कोई बच्चा है। अच्छा देख मैं तुम्हार मन में पूछा था कथा तो सब सुने हो तुम्हारा कथा परिचित था। हाथी मन के झगड़ी से 1500 कम में और मगरा तो सबे झन मिल के ओखर पूछी घर कैसे तीन तक तिरातीस की नहीं मैं तुम्हार में पूछा था बताता नहीं तिरातीस कैसे माना लेकिन यही बात है पूरा थे देखते करी हाँ सबे पत्नी मान अपन अपन लाइक यही संसार है बने बने रही से तो सबे पत्नी ओकरे लइका मन ओकरे आजा बुरे लगी तो सब दो
11 ई संसारे बने बने हासना तो सब आपने और जहाँ थोड़को कूड़े धरे तहाँ सब नौ दो बोलो जय जय श्री राम। तुम्हारे कितने में डूबने लगा, नाक में पानी चढ़ गया। जहां नाक में पानी चढ़ा अब जीव नहीं बचने वाला है, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। एक बार और प्रयास करता हूं। पत्नी तो नहीं आई, बच्चे तो नहीं आए, किसको बुलाया? गज योग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारे, कोई नहीं जब आया। तो जीवन में पहली बार उस हाथी ने भगवान का नाम लिया। वही मेरे कमल के फूल खिले रहा है नदिया दरिया में, वही लपट फूल में निकाल के फूल में पकड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा। गजेंद्र उवाच नमो भगवते तस्मै यदेदाचिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधि। चिल्लाया है, कैसे चिल्लाया? हे हरि रक्षा करो, मैं डूब रहा हूं। एक शब्द में हरि में कितने शब्द होते हैं? 2 शब्द, ह और री। इधर से चिल्लाया हे हरि, तो भगवान के कानों में तुरंत आवाज पड़ी। उधर से भगवान चिल्लाए हाथी। हाथी में भी 2 शब्द है। तो भगवान उधर से दौड़े, अब ये इधर से चिल्लाया। अच्छा हाँ यहाँ बोला था और ही के कहते भगवान पहुंच गए। भगवान हाँ वहां बोले थे और थी के कहते हाथी के पास थे। हाथी कही धाये हरि गजपुर देखी निराश, उचारियो बैकुंठ में अति हाथी के पास। और चक्र सुदर्शन निकाल करके हाथी को जो ग्राह खींच रहा था उस ग्राह के गर्दन को काट करके हाथी को छुड़ा करके भगवान जल के ऊपर खींच कर लाए हैं। ये भगवान का वात्सल्य है, ये भगवान का प्रेम है, अत्यंत स्नेह है। जीवन भर यदि आप भूल जाओ भगवान को और कहीं प्रेम से एक बार स्मरण करो तो भगवान का हृदय पिघल जाता है। इतने भाव विभोर हो जाते हैं भगवान अपने भक्त के प्रति। देवता आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगे, तालियां बजाने लगे, नगाड़े बजाने लगे। हरि नारायण भगवान की जय। इस प्रकार गजेंद्र का मोक्ष किया। अत्यंत तो अगले जन्म में राजा परीक्षित ने पूछा अगले जन्म में हाथी कौन था? द्रविड़ देश में जन राजा रही से इंद्रद्युम्न, क्या नाम? इंद्रद्युम्न मलिया जन्म तपस्या कर। एक दिन अगस्त ऋषि जी पहुंच गए, पाँव नहीं पड़ी श्राप दे दी, साथी बरोबर बैठे साथी हो जा। तो ये ग्राह कौन है महाराज ये बता। तो ग्राह कौन है? ये एक दिन की बात है। ये हुहू नाम का गंधर्व था। क्या नाम? जोर से बोलो। हुहू का नाम है हुहू। यथा राम तथा गुना, भारी मजा किया। हम छोटे छोटे रहा ना, हमारे गाँव हाथी उथी आ गया तो ऐसे ढेला धर ऐसे ओखरे नाम। तो एक दिन देवांग ऋषि यमुना में नहा रहे नदी में। तो ये तरिया भीतरी पूरे आए और उधर बोल ऐसे चिमट के आगे आ जाएगा। अब वो पार निकल जाए, वो पार में निकल के ऐसे
देखकर इस देवल ऋषि ने कहा, मगर की तरह मेरे पांव को खींचते हो, जाओ ग्राह हो जाओ। तो यही हुहू नाम का गंधर्व जो था वो ग्राह हो गया। आज भगवान ने हाथी और ग्राह दोनों का उद्धार किया है। भक्तवत्सल भगवान की डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने अवतार होने हैं आज ही होने हैं, जितने भगवान के जन्म हैं सब आज ही हैं। भक्तवत्सल भगवान की और शास्त्रों का कहना है कि जो भगवान के जन्म की कथा सुनते हैं उनका अपना जन्म सफल हो जाता है। बोलो जय जय श्री राम। इसलिए देखिए समुद्र मंथन की चर्चा है। समुद्र को मथा गया यदा दुर्वासा शापा, तो राजा परीक्षित ने पूछा समुद्र को क्यों मथना पड़ा? समुद्र मथने की आवश्यकता क्या पड़ गई? जो समुद्र को मथ ले आया। अच्छा मैं देखो, मैं समुद्र मथने की बात कर रहा हूं। देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र को मथा। किसको मथा? समुद्र को। तरिया नहीं माथना है, ढोड़गा नहीं माथना है, बावली नहीं माथना है, कुआं नहीं माथना है, दही मही नहीं माथना है। क्या माथना है? जोर से बोलो। समुद्र में देखे जाता दुरिया तो राखी जात है, और का दुरिया पानी पानी दिखे देखा ना समुद्र, और समुद्र को मंथन करना है। देख जाता बाल मारकर थे उसके बड़ मथानी कुआल माथना रहती था, थोड़ा ऐसे रखा बड़का तरियल माथना रहती तो बड़का मथानी, ढोड़गा नदियाल माथना रहती तो बड़का मथानी, तो फिर समुद्र माथना है। पहली जमाना में खूब दूध नहीं हो, बड़े बड़े गौतिया माल गुजार घर जाते। हमारे घर में मौसुलता है, ऐसे में महाराजपुर मैत्री की रहिया तो ठंड है, तो हमारे घर में मरसा हमारे टोकरी दाई बैठे मथानी गाय रहा वैसे 100 ठान गाय रहा तो दूध हो, आप गाय ले लेकिन दूध सबला पीना है। हाँ, दूध सबला चाहिए, दही सबला खाना है, घी सबला पीना है, रबड़ी रसमलाई चमचम सबको खाना है, लेकिन गाय किसी को नहीं पालना है। देश की विडंबना है महाराज। जेला घर में रहना चाहिए, गली गली भागा। आजेल घर में रहना चाहिए गली में, आजेल गली में रहना चाहिए घर के सोफा से। गौ माता की कितनी दयनीय दशा हो रही है, आप समझ सकते हैं। और इसके जिम्मेदार कोई दूसरा। अच्छा, मैं इस व्यासपीठ से मंच से निवेदन कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा गौ माता की दुर्दशा यदि कहीं है तो है छत्तीसगढ़ में, और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। जब तक गाय दूध दे रही है तब तक के उसको घर में रखकर खिला रहे हो, और जिस दिन गाय दूध देना, गौ माता दूध देना बंद कर देती उस दिन घर से बाहर निकाल दे। एक्सीडेंट हो रहा है, मर रही है, पड़ी है, खाई नहीं है कितने दिन से। कितने स्वार्थी हैं हम। मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सबसे निवेदन है, इस व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम घर में गौ माता को तो रखो। इसीलिए दुनिया की बीमारी हमको घेर रही है,
शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। गाय का दूध 40 रुपया लीटर मिलता है, लेकिन गौमूत्र विदेश में 120 रुपया लीटर बिक रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गौमूत्र से 100 प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और आप और हम गौ माता को सड़क में छोड़ देते हैं। रोज प्रतिदिन सवेरे उठकर गौ माता के शरीर में हाथ फेरने से कई प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। दूध मजा लेकर खा सकते हो, दही मजे लेकर खा सकते हो, घी मजे लेकर पी सकते हो, और गौ माता को पाला नहीं जाता। हाँ? और एक बात विशेष रूप से मैं निवेदन कर दूं, जो लोग गौ माता की सेवा नहीं करते, जो लोग गौ माता को ऐसे ही छोड़ दिए हैं, उन लोगों को दूध पीने का अधिकार नहीं है, दही पीने का अधिकार नहीं है, घी खाने का अधिकार नहीं है। पाले नहीं आता, दूध खाए का अधिकार है ही नहीं, तो लगावत पाले नहीं है, जेला पाले हंस देख रहे दूध दही खा। गलत कहा था हमको कहा। आज की बहुओं को गोबर खाने में घृणा होती है। पहले के लोग इसीलिए स्वस्थ रहा करते थे। तो मेरा निवेदन है, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन कड़वा सत्य बुरा ही होता है। मैं कौन नहीं डर रहा हूँ, मैं कोई नहीं डर रहा हूँ। दुगौरा कहाँ खा लूँ, यहाँ रहेगा रतीब का थोड़ा देर देता इसे डर आता था। 2-3 दिन रहना था, 9-11। मेरा निवेदन है, गौ पशु नहीं है। गाय को पशु समझने का भूल बिल्कुल ना करें। गौ हमारी माता है, जिसकी पूजा स्वयं बाके बिहारी सरकार करते हो, ऐसी गौ माता दर दर भटक रही है। आप सभी इधर भगवान की कथा सुन रहे हो, भागवत करवा रहे हो, हैं? जल चढ़ा रहे हो, पूजा कर रहे हो, और जिनकी पूजा ये करते हैं उनको दूर दूर छुर छुर कर रहे हैं। एक गौ माता जरूर हो। अच्छा, घर में कहीं जगह नहीं है, छोटा सा भी जगह में खुद रहते हैं महाराज, ऐसा बोल सकते हो, तो ऐसे लोगों को गौशाला में एक गौ माता के सेवा के लिए कुछ तो दान कर देना चाहिए। बोलो जय जय। और तुम्हारा लगा तो महाराज मान गौशाला मैं मोर नहीं है गौशाला, मैं तुम्हारे मांगे नहीं आया। जिन मेरे गौशाला हुई थे उधर पाटेश्वर धाम वाले हम सब खोले हैं, वही में ले थे कम से कम 5,000 लाते थे। निवेदन पहली कते लेवना हो, लेवना जान ले काला किथे लेवना काला किथे लेवना। हाँ, जेकरे घर जाते तेरे घर ले आओगा, थोड़ी ना ले आओगा। व्यवहार में चाय नहीं दे, जेकरे घर जाते लेवना लेवना लेवना, थोड़ी ना लेवना थोड़ी ना लेवना, सबे लेवना। भगवान कृष्ण खादरी गाय तुमन पाला नहीं, सबे लेवना सिरा गे। अब कोई नहीं कहा लेवना, आप सबे कहते देवना भागमाचे लेवना खाता। ओ भैया, गौ माता की सेवा करें। तो समुद्र को क्यों मथा गया? चर्चा ये है भागवत में। राजा परीक्षित ने पूछा, तो बोले एक बार की बात है, यदा दुर्वासा जी का श्राप देवताओं को लग गया। इनका दुर्वासा का नाम है, सुन ले, दूर बासा ओखले थोड़ा दूरिया बास का। तो ते दुर्वासा ऋषि हम को दिलावत भी सुई भागवत को हरि क्रोधी का। दुर्वासा ऋषि भागवत पढ़ के पहले पूजा उजा करके आप ऋषि पहले हाथी बैठे बैठे देवराजी में आप ऋषि तब माला पहले रहेगा दुर्वासा जी है। तो एक माला निकाल के अब चेला ऐसे पहला
तो देवराज को इतना घमंड था, मैं इतना बड़ा राजा, गेंदा का माला पहरावा था, सोन के माला पहरा थी, चांदी की माला, गेंदा का माला पहरा। ऐसे कहते दुर्वासा ऋषि के आगू में वो माला निकाल के अपन हाथी पहरा। ऐसा क्रोध आया, ऐसा क्रोध आया, बड़ा घमंडी है, जा तेरी सारी शक्ति कमजोर हो जाए, नष्ट हो जाए तो सुखा गए ऐसे हाड़ा हाड़ा दिखे लगे, काल हाड़ा ऐसे हो दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा जी में गए। ब्रह्मा जी में जाके ब्रह्मा जी ऐसी ऐसी बात है, मोर तबियत बहुत खराब है, कोई ऐसे कहानी बता जे में मोर ताकत बढ़ जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक ठंडानी थे, भारी मेहनत करने लगी क्या, तो बोले एक काम करना पड़ेगा, समुद्र को मथना पड़ेगा, हम अकेला नहीं मथे सका, तो कह दे कोई अच्छा काम करना होता है तो भाई और भाई को आपस में मिल जाना चाहिए, दोनों भाई आपस में मिल जाओ और समुद्र को मथ लो। बोले समुद्र को मथने की तैयारी करने लगे, समुद्र से अमृत निकलेगा तो अमृत का पान कर लेना, बोलो जय जय श्री राम। अच्छा मेरा जन बैठे हो, कौन कौन अमृत पीना चाहता हो हाथ ऊपर करो, एक दो पूरा सब बाप रे, मतलब मरना नहीं चाहे कोई कोई। अच्छा अच्छा अब एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक सिकंदर नाम का लोधी था, वो सिकंदर लोधी अमृत खोजते खोजते गया, अमृत कुंड में गया, अमृत कुंड में गया महाराज, तो अमृत ऐसे निकाला पीने के लिए, इतने में बगल से एक कोई रो रहा है, कानों में आवाज पड़ी, तो बोले अमृत बाद में पीऊंगा, रो रहा है इसको देख लेता। पास में गया, ये भैया अमृत कुंड के पास बैठे बैठे रो रहे हो, रोते क्यों हो, तो बोले यही तो कष्ट है कि आज से 5000 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह अमृत खोजते खोजते पहुंचा था, 5000 साल हो गया यही अमृत पी के बैठा हूँ, हाथ गल रहे हैं, पाँव गल रहे हैं, पीड़ा के मारे व्याकुल हूँ, लेकिन ये प्राण छूट। अच्छा दांत पीड़ा, माथा पीड़ा, पीड़ा जब प्रारंभ होता है तो ऐसे लगता है हे भगवान कर ले, अच्छा समाज देते हैं जीवन। अत्यधिक पीड़ा जब होती है ना तो मनुष्य को लगता है कि मैं मर जाता तो ज्यादा अच्छा। अब मान लो तुम सबे जन अमृत पीड़ा हो, कहूँ पीड़ा के मारे व्याकुल तो किसी कर नहीं मरे सका। अच्छा 9 दिन बता रहे हैं, कभू कभू मरे कौन होते ऐसे लगते, मान ले मरे कौन हो गया, अमृत पी गए हमारे साथ हमारे साथ देखा ले अमृत हम बेकार है, देवता मानता साथ मारे इसलिए निवेदन है अमृत पीने की चाह मत करना। अमृत पीने का कोई लाभ नहीं है, भूख लगे ना प्यास लगे ना नींद लगे ना घाम लगे, बस भूतवा बराबर ना स्वाद के पता। देवताओं ने अमृत निकाला है, समुद्र का मंथन किया है, मथानी बनाया, किसको मथानी बनाया, तो बोले मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई। कौन से पर्वत की? मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत के पास में गए, एक दिन भर मथानी बन जाए काम का, तो बोले बन तो जाऊंगा लेकिन मूल्य भी कौन। खबर पहली जमाना मोर पाखी ही से मैं उड़ाट चल देते हैं, अब यही इंद्र हम और पाखी काटे हैं तो कोनो लेगी तब तो पहली जमाना में पर्वत मन के पाखी रहे, वह उड़ावा
अब इंद्र काट दी काबर काटी जानता बाकी एकर सती जेने में पाते मेरी राग में मान ले पता चलती चमारी भागवत होते को एको घंटा सुने के मन हो जाती आई पंडाल का कहूं पर्वत 8 बज जाती तक मन सब चर्चा की शांत होगा। हां इसीलिए काट दिया अपन को मैं जा नहीं सकता तो बोले चिंता मत करो। रस्सी किसकी बनाई गई? वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई भारी लंबा सांप भैया यहाँ ले रायपुर का लंबा हो जाए रबड़ तंथे नहीं कैसे वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई। मंदराचल पर्वत को कैसे ले जाया गया तो बोले अजित नारायण भगवान का एक अवतार हुआ और अजित नारायण भगवान मंदराचल को अपने हाथ से उठाए और समुद्र में ले जा करके वासुकी नाग को फंसा करके देवता और दानव दोनों भाई मिलकर समुद्र को मथने की तैयारी करने लगे। अयरो अरयो अभिषेया सतिकार्यार्थ गौरवे कहिमूषकवत् विवाह पश्य पदविं तेनांगराजस्य फलभागेन वासुकिं परिवीय गिरो तस्मिन् नेत्रमब्धिं मुदा व्यता। उस प्रकार समुद्र को मंथन की तैयारी हुई और समुद्र को मथने लगे। झरझर झर 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 समुद्र को जब पहले बार मथा गया तो सबसे पहले क्या निकला भैया? क्या निकला समुद्र से? प्रथम बार क्या निकला बताओ? भारी विष निकला, जहर निकला। जहां जहर निकला तो सब देवता भागने लगे, दानव भागने लगे। ब्रह्मा जी हाथ अमृत निकली गहरी से जहर बहुरा कैसे निकल सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा समुद्र मंथन जब करने लगे ना तो एक और घटना घटी। क्या घटना जानते हैं आप? मंदराचल पर्वत को जब रखे ना तो मंदराचल पर्वत धंसने लगा। अच्छा मंदराचल पर्वत धंस क्यों रहा था? कोई भी काम करो तो श्री गणेशाय नमः। आज का बढ़िया काम करत रही मना तो कम से कम एक नारियल बढ़ा देती। गणेश जी को नहीं पूछे, गणेश जी ने जितने मूसा कहे सबको भेजा। मूसवा ज्यादा खतरनाक होते कि भगवान? मूसवा ज्यादा खतरनाक भगवा देखे बैठाओ खाई लेकिन मूसवा करो करो बड़ा खतरनाक है। संसार में जितने मूसा कहे सबको भेजा अंदर आए और रेत को करोने लगे। मंदराचल धंसने लगा। जहाँ मंदराचल धंसने लगा उस समय बचाओ 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 कोई। उस समय भगवान का दूसरा अवतार हुआ। उस अवतार का नाम है कच्छप नारायण। प्रेम से बोलिए कच्छप नारायण भगवान की। देख दूसरा अवतार एक अजित नारायण पर्वत का लेके अब एक कच्छप नारायण वो है दो। समुद्र को मथने लगे। झरझर 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 भारी भयंकर विष निकला। उस विष का नाम है उल्वट। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। विष्णु कच्छप बन रहे विष्णु जी जहर लगवाने के ही सारे देवता कैलाश पर्वत में गए और जाकर देवाधिदेव महादेव की समाधि लगी थी। बगल में माता पार्वती हे महादेव उठो उठो महादेव। माता पार्वती ने पूछा एक काबर उठी ता देवता मन की जहाज लाती आखी लड़िया माता पार्वती। अच्छा
माता जी मैं तोर में पूछा था तुम बढ़िया खा पी विश्राम करा था हमें कोनो दिन आए एक गिलास जहर खाते गणेश राम जी उठा का भाग जहर पी कहा महाराज क्या दे कहाँ जाहिए राज महाराज तू हर था होता है किसी पत्नी के सामने उसके पति को कोई जहर पिलाने की बात करे ऐसा करो एक तो हम कैसे दिया था तेरा हम जान को हम दूध लड़का थे हम दू हाल के एक है गणेश लंबा पेट वाले लंबा सुनो जब तब खाते छे खाली है अब एक जाना छह मुंडी वाला बेटा है छह मुंडी खा थे पहला दिन खवैया जे गाय दिन खवैया जे बघोय दिन खवैया जे मुसुआ दिन खवैया जे सांप बिच्छी मन खवैया जे कमैया एक ढंग से तुम जहर पिया रहा हो भागो नहीं भागो हैं जहर लाइया पिया निकाली के मान गाली देना शुरू कर देवता लोग भाग गए वहां से लेकिन देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर हाँ इसीलिए शंकर जी को महादेव कहते हैं क्यों जो हमारी रक्षा के लिए विश्व की रक्षा के लिए सृष्टि की रक्षा के लिए विश्व का पान कर जाता है उनको महादेव कहा जाता है तो भगवान के शिव और जितना विष निकला था अंजलि बना करके पान करने लगे ध्यान से सुनिएगा पान करने लगे और यहाँ नीचे में ले जाऊंगा तो राघवेंद्र सरकार बैठे ऊपर ला नहीं सकता इसलिए देवाधिदेव महादेव ने उस पूरे विश्व को अपने कंठ में धारण कर लिया उसी दिन से भगवान शिव का नाम पड़ा नीलकंठ भगवान की भगवान शंकर विश्व का पाचन कर लेते हैं देवता आकाश मंडल से पुष्प बरसाने लगते हैं और तालियों की सेवा करते हुए हे भोरे तेरी जटा बाबा तेरी जटा बहती है गंगाधारा शंभु तेरी जटा बहती है गंगाधारा बाबा तेरी जटा वाले मतलब घरों देखता हूँ भोले तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में भोले तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा तेरी जटा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा गंगा
जटाओं में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा। भोले बाबा भोले तेरी जटा, बाबा तेरी जटा बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा बंधना फांसी। त्रिगतीन तेज राशि घटी बंधना फांसी। त्रिगतीन तेज राशि घटी बंधना फांसी। त्रिगतीन तेज राशि घटी बंधना फांसी। गिर जाए संगदासी, गिर जाए संगदासी, गिर जाए संगदासी, गिर जाए संगदासी। कर में त्रिशूल धार भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा। बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा शिव हर 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 महादेव। हर हर घर घर अच्छा तो विष का पान किया ऐसे पिए भगवान। जैसे पानी पीते हैं ना बोरी बोरी से ऐसे अब तो जग मांगाओ गिलास उलास का जमाना। पहले जमाना में बोरी बोरी में तरिया उरिया पानी पीना है डबरा तो ऐसे पिए आदमी ऐसे पी रहे थे। तो अंजलि कहते हैं इसको। तो सबको पानी है नहीं पिया एहू डहले से निकल जाते। ऐसे शंकर जी जब जहर कृष्ण ऐसे सबके जहाँ नहीं पिए इसका थोड़ा बहुत था ये डहले से बुलंद
थोड़ बहुत जहर ला सांप मन बिच्छी कीड़ा मकोड़ा चाटी माछी सब थोड़े से। अच्छा, सब ले ज्यादा जहरीला कौन है? क्यों भाई, सबसे ज्यादा जहरीला कौन है? हाँ, ओखरल जहरीला है। एक दिन मैं अपन गुरु दादा पूछा, गुरु जी सब ले ज्यादा जहरीला कौन? आओ कि इस मनखे हाँ, अच्छा कहूँ बोला थे कयामरी आप थोड़को कहूँ करूँ बोले धरी का समझ ले जहर ककरो ककरो बात है इसे लग जाते तभी सोच के आदमी मर जाते जहर नहीं हो। कोनो आपका मीठ बोलते डॉक्टर बनना भारी मीठ बोलते बीमार लग देखो भारी मीठ और सब बढ़िया है ठीक हो जाओगे। वो मरत रही तीनों के थे ठीक हो जाओगे और बेचारा मरत। मीठी बोली औषधि का काम करता है। अच्छा, राजीव आश्रम में रहा मैं पढ़े हूँ मुझे तो मरघटिया माँ आश्रम वही पाठ के आश्रम बना है। बगल में मुर्दावली जलता है चिता रात को उठे समय हो ना डर लगा। अब गुरु दादा बगल में सोचे एक दिन मोल बहुत आवश्यक हो उठना है तो मैं उठाए गुरु जी उठना है। सुते रहे 12:30 उठना गुरु जी भड़क मोल क्यों उठाते हो? मैं क्यों जाना रही था जाना नहीं जा सकता गुरु जी डर लगता का डर लगता भूतुआ चापा भूतुआ काय डर रहा था मैं क्या काला डर रहना चाहिए? भूतुआ नहीं डर रहना चाहिए। वो खरगोश चले न हाथ चले वो काय करी तो काला डर रहना चाहिए। तो कहीं जिया का आदमी डर रहा तब तो टोटल मसाज ही देखा ठिकाना नहीं। सबको विष मिला फिर समुद्र को मथने लगे। दूसरी बारी समुद्र को मथा गया महाराज तो वहां से एक घोड़ा निकला। उस घोड़े का नाम था उच्चैःश्रवा। क्या नाम था? बड़े बड़े काम थे। मान लो रायपुर में रीति सौदे में चिल्लाते उच्चैःश्रवा ऐसे उच्चैःश्रवा। अच्छा, वो घोड़ा दे दिया दानवों को, राजा बलिक दे दिया। क्यों? घोड़ा काम का प्रतीक है इसलिए घोड़ा दानवों को दे दिया। फिर उसके बाद में मथे तो वहां से एक गैया निकली। उस गैया का नाम है कामधेनु। इतना दूध देती महाराज, इतना दूध देती थी कि एक दिन में पूरे विश्व को नहला देती। इतना दूध देती थी। अब दूध कौन पीता है? तो बोले ऋषि मुनि महात्मा। तो गैया दे दिए महात्माओं को। फिर समुद्र को मथे तो एक हाथी निकला। उस हाथी का नाम है ऐरावत। वो ऐरावत हाथी दे दिया महाराज देवराज इंद्र को। भगवान बांटने बैठे हैं। फिर समुद्र को मथे तो वहां से एक मणि निकली। उस मणि का नाम है कौस्तुभ मणि। बोलो जय जय श्री राम। कौस्तुभ मणि निकली, इसको भगवान ने स्वयं रख लिया। फिर समुद्र को मथे तो वहां से ध्यान से सुनना, लाल रंग की साड़ी पहनकर छम 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 पायजे सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात पन्ना पोखरा दीवा लसुनिया पूरा शरीर सोना सोना इतना सुंदर दिख रही है। बिम्बा फल की तरह उसके होठ दिखलाई पड़ रहे हैं, जामुन की तरह उसकी आंखें दिखलाई पड़ रही हैं और सोना
चांदी का कलश लेकर के कमर में इसे सुंदर निकली। महाराज ये कौन निकली जानते हैं? कौन निकली? लक्ष्मी मैया निकली। बोलो जय जय। हाँ देखो, सीता के पिता का नाम जनक है, सब जानते हैं। हाँ, पार्वती मैया के पिता का नाम हिमांचल है, सब जानते हैं। लेकिन लक्ष्मी मैया के पिता का नाम समुद्र है। याद रखना, समुद्र से माता लक्ष्मी निकली, सोना चांदी लेकर के जब निकली, झम 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 करते सबने देखा। हम लेंगे भाई भाई बारक बात हो है, आधा आधा होई। हम ले वो एक है, हम ले वो देवता मन कहा था, हम ले वो दानव कहा था, हम ले वो लक्ष्मी सुंदरता लेके। अच्छा, लक्ष्मी किसको पसंद नहीं है? अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हाथ ऊपर करो जिसको लक्ष्मी पसंद नहीं है। एक उठा हाथ तो उठ जाते हैं। लक्ष्मी सबको पसंद है, सब लेना चाहते हैं लक्ष्मी को। लक्ष्मी को कौन ग्रहण नहीं करना चाहता? सबके सब हम लेंगे। उस समय माता लक्ष्मी वरमाला लेकर निकली थी। माता लक्ष्मी अपना चुनाव स्वयं करती हैं। सबको लाइन लगा कर बैठने के लिए कह दिया, सब लाइन लगा करके बैठो। सबके सब बैठ गए लाइन लगा कर। बड़े ध्यान से सुनना, निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, वर्ण मैं खुद कर लूंगी। सबसे पहले शंकर जी बैठे, जटाजूट गंगा भरी, माता लक्ष्मी वरमाला लेकर गई। अब मन में सोच रही है, ये देवता बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक कमी है। क्या कमी? तो बोले आज तक एक ठंगार गुड़िया नहीं बना सकी। बिचारी जब लगे है पार्वती हाथ, तब फोटरम बैठे है। अब बोला लेकी चाहिए को में राखी देकर सती रिजेक्ट, शंकर जी को रिजेक्ट। हाँ, फिर आगे बढ़ी तो तीन मुंडी वाले ब्रह्मा जी बैठे थे, वेद शास्त्र सब लिए। मन में विचार करने लगी, ये देवता बहुत अच्छे हैं, सृष्टि करता है, सब कुछ अच्छा है, इनका घर द्वार सब बढ़िया है, लेकिन एक ठंड बड़ी है। कावल कैरेक्टर स्टॉन्ग का थोड़ा फिर आगे बढ़ी। फिर जब आगे बढ़ी तो देवराज इधर बैठे थे। बोले ऊंच निवास नीच कर कुर्ती देखे न सकई हाँ। फिर आगे बढ़ी। आगे जब बढ़ी तो वरुण देवता एक हर साथ में रही, पानी भरे लगा रिजेक्ट। आगे बढ़ी तो पवन देवता बैठे थे, खरसा का बिहार हो रही, गिर गिर उड़ाए लगे, खरसा रिजेक्ट। फिर आगे बढ़ी, अग्नि देवता बैठे थे, खरसा से बड़े जरे पढ़ी देखा ले रिजेक्ट। हाँ, अच्छा, माता लक्ष्मी वरमाला लेकर के खोज रही है। किसको खोज रही जानते हैं? लक्ष्मी किसको पसंद करती है? आप श्लोक पढ़ते हैं, भुजगशयनम पद्मनाभं सुरेशं दशनाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभारम्भं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरबृहद्गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारं, शांत आकृति वाले के पास लक्ष्मी रहती है। इसका तात्पर्य समझ रहे हैं, जितना शांत रहेंगे ना लक्ष्मी उतना ही प्राप्त होगी। बोलो जय जय श्री राधे। ज्यादा ऐसे वालों के पास लक्ष्मी नहीं रहती है। हाँ, लक्ष्मी माँ सोच रही है कहाँ है, तो भगवान जान पूछ के वो कोने में खड़े हैं। भगवान जाना थे, लक्ष्मी घूम फिर के मोरे में आई कोने में खड़े। लक्ष्मी किसे पसंद करती है? बोले शांत होने वाले को। अच्छा, लक्ष्मी का आदर करने वाले के पास लक्ष्मी रहती है। जबरदस्ती लक्ष्मी को कहीं भी खर्चा नहीं करना चाहिए। महाराज बोलो जय जय श्री राम।
जबरदस्ती लक्ष्मी का खर्च कहीं भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्मी को कहाँ रखना चाहिए? विष्णु जी कहाँ रखते हैं लक्ष्मी को? लक्ष्मी को विष्णु जी कहाँ धारण करते हैं? कौन से स्थान में? अपने हृदय में। कहाँ रखते हैं? तो लक्ष्मी को कहाँ रखना चाहिए? जोर से बोलो। हृदय में। जो लोग लक्ष्मी को हृदय से लगा कर रखते हैं, लक्ष्मी उनको कभी नहीं छोड़ती। जैसे मेरी माताएं लक्ष्मी को हृदय से लगाकर रखती हैं, इसलिए लक्ष्मी कभी छोड़ती नहीं है। और भाई लोग लक्ष्मी को, आजकल के भाई लोग कहाँ रखते हैं लक्ष्मी को? जानते हो? पहले भी छंगिया, अब आगू जे देते मन नहीं रखा। अच्छा, लक्ष्मी पीछे रखने की है? जोर से बोलो। नहीं ना? कई जन मन धरे धरे बैठे हो ही अभी। हाँ, अपना पर्स धरे है या वही मैसे आओ बड़ा शांत से कौन में रही दुकान। इसलिए पूरा खाली हो जाता है, एक चवन्नी नहीं बचेगा। लक्ष्मी के ऊपर कभी बैठना नहीं। जमारी में जहां तक मेरी आवाज जा रही है और जितने लोग सुन पा रहे हैं, जितने मेरे युवा साथी हैं, उनसे निवेदन है लक्ष्मी को कभी पीछे मत रखना। मैं पर्स रखने से मना नहीं कर रहा हूँ, पर्स रखिए साहब। तो पर्स रखे मन है तो पेपर ऊपर कागज उगज लभा ले बैठे। लक्ष्मी को कहाँ रखना चाहिए? पहले के जमाने में टेलर जो होते थे, टेलर तो जेब कहाँ बनाते थे? खोलाई का तो ये नर जेब कैसे टेलर ना मूर्ख इसका जेब ले नर बना है। जेब ले कार बना है ताकि तय लक्ष्मी ला हृदय लगा कर कर सकती। जेब ले नर बना है। अब ज्यादा कहूँ हीरे वीरे डर है, आगू वहाँ चोरी वोरी हो डर है, ऐसी का चोरा पे। लेकिन लक्ष्मी को हृदय से लगा के रखो। इसलिए भाइयों के पास आजकल बहुत दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए भाइयों के पास पान खाने को पैसा नहीं बच जाता, गुटखा चबाने को पैसा नहीं बच जाता, मांगना पड़ता है। 10 रुपया बिन मांगे जिंदगी नहीं चला, मांगी तो भाई जिंदगी चलेगी। अच्छा, मेरी माताओं को लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। हाँ, क्योंकि माताएं लक्ष्मी को सहेज कर रखती हैं। कद को नहीं है चवन्नी नहीं ऐसे कहते रही। तो जरूरत पड़ी ना तो कोनो में ले देते रही। भोजन कौन में ले होगा हाई नहीं हाई नहीं। अच्छा, रसोई में आवे ना शक्कर के डब्बा 50 रुपया, मिर्चा डब्बा 20 रुपया, चावल के डब्बा 100 रुपया। अब मिर्चा डब्बा ज्यादा पैसा पावे 500 सब मौका होती को ऐसे नहीं कर रहा है। कब नहीं है एक चवन्नी नहीं है ऐसे कहते रही। तो जरूरत पड़ी ना तो निकल जाए। बोलो जय जय। माताओं को लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती है, भाइयों को कभी कभी लक्ष्मी छोड़ जाती है। अच्छा, एक ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूँ। मैं घर बना रहा हूँ दादी जी बहुत पहले, तो घर बनाता हूँ तो पैसा की जरूरत पड़ी।
कमाल में कहा अपन मातारी माँ पैसा देना कोनो में रोई नहीं है बेटा काल पाऊँ रे ऐसे कह दी तो मैं देखना कोनो में रोई था तो घर में 3-4 टन पेटी है तो कोनो कोनो मत 1000 2000 ऐसे कह के 5000 निकाल के दिस मुड़ा होगा धन्यवाद माँ ऐसे पैसा खर्चा कर 3-4 महीना के बाद में फिर माँ देख लो पैसा हो नहीं है बेटा सब फेल झा रे माथा चटकाए पर पर नहीं है बेटा जहर खाए पर पैसा कैसे के अब अभी देरी है बेचारी का हाल पाई इसी के कोनो में ले कर्जा बोरी का पूरा के घर बनाना अब घर पूरा बने बाद में अचानक 2 महीना बाद में नोट बंद हुई 1000 के नोट 500 का नोट 8-10 मोला लाल के दीदी भजाक ले आके बेटा का मैं को माथा चटकाए नहीं एक कहाँ लागे हैं तो कहा तुम्हारे मन धारे रही था बेटा ऐसे तो मैं कहूँ हमारे मन धारे रहे हम ही ले दे हमारे बात धारे रहे अब हम ही ले दे नहीं बेटा समय पे समय पर धारे नहीं था लाला चल ठीक हाँ जाके ले आते बेटा मोला देवी सोचते का अब ओतके का छोटे में जाकर छोटे भाई यार भंडा के लिए आते अच्छा छोटे का बड़का झान बात अब मोला कई दिन छोटका झान बात ले कम पैसा महतारी मन ना करतो नहीं है 1 रुपया जीव काट दी तब उनका झान मानती नहीं है हवाई अरे कभी खाली नहीं होता क्योंकि मेरी माताएं लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है कहीं ना कहीं से तो लक्ष्मी रखी अच्छा कोई कमाए नहीं जाए तो तोरे पैसा है थोड़े पैसा ले से ते भूला गए आवे मैं जाता हूँ घर में तो कई हजार एमा 500 को देते और चला मैं 500 रुपये से देख वहाँ पर चलेगा तो कुर्ते में नहीं जाते तब सोच महाराज जी का बड़े आदमी होगी लक्ष्मी माताओं को कभी छोड़ती नहीं है करे माता लक्ष्मी भगवान नारायण को देख रही है कोने में भगवान नारायण के पास में गई और वरमाला निकाल करके समुद्र के किनारे में भगवान नारायण के गले में वरमाला पहना देती हैं देवता आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं तालियां बजाने लगते हैं समुद्र के बीचों बीच वहीं लक्ष्मी नारायण दोनों का विवाह हो जाता है लक्ष्मी नारायण भगवान की और फिर समुद्र को मथा गया अब तो क्या क्या निकला 14 रत्न बता रहा हूँ कितना रत्न निकला 14 रत्न कौन कौन से रत्न निकले श्री रंभावेश्वर श्री रंभावेश्वरुणी अमीय शंख गजराज धनुष कल्प तरु वैद्यमणि कामधेनु शिवा कामधेनु आदि आदि निकले और अंततो गत्वा जिसका इंतजार था जिसकी प्रतीक्षा थी भगवान का एक अवतार और हुआ 4 अवतार की चर्चा है समुद्र मंथन में बड़े ध्यान से सुनिएगा पहला अजित नारायण दूसरा कच्छप नारायण और एक और अवतार हुआ कौन सा समुद्र के भीतर से अमृत का कलश लेकर मेडिसिन बॉक्स लेकर MBBS डॉक्टर निकला उस डॉक्टर का नाम जानते हैं क्या धन्वंतरी नारायण
प्रेम से बोले धन्वंतरी नारायण भगवान की। धन्वंतरी नारायण भगवान का प्रादुर्भाव कौन सा दिन था? धनतेरस के दिन धन्वंतरी नारायण भगवान का प्रादुर्भूत हुआ और अमृत का कलश लेकर के जहाँ अमृत निकली भैया देवता मन देखी अमृत निकाल के अब हम पीबो, दानव मन देखी अमृत निकाल के हम पीबो ये बले है मन दौड़ी नीति बले है मन दौड़ी के में अब धरे रहे अमृत के कलश धन्वंतरी आत्मा में जब राक्षस ऊपर हाथ में लूट के भागना शुरू कर इस माया के लग अमृत ना कोई लगी ना ऐसे भागत रहे भागत हो अच्छा हो देगा अमृत धर के आया बहुत आप साबे देवता मन माथा धर के रोए आत्मा मेहनत करे आत्मा परिश्रम करे अमृत निकली जलाया धर के भागे भगवान से प्रार्थना करने लगे हे प्रभु कृपा करो। तो उस समय देवताओं के प्रार्थना करने से भगवान का एक अवतार और होता है। कौन सा अवतार है? ये अवतार तो बड़ा अद्भुत है। पीले रंग की साड़ी पहनकर छम करती नाक में नथ बिंदिया काजल लगाए होंठ में लाली लगाए अच्छा सुंदर मारे पूरा बेनी फूल बना है और आंखों को मटकाती हुई से उस अवतार का नाम है मोहिनी नारायण भगवान। प्रेम से बोलिए मोहिनी नारायण भगवान की। वो इतने सुंदर है भगवान इतने अच्छा कल्पना करके देखो मोहन इतने सुंदर है मोहन इतने सुंदर है यही मोहन जब मोहनी बनी होगी तो कितनी सुंदर है। लाला तुम लली होती तो लाला तुम लली होती तो पता नहीं जाने कितनों के कत्ल हो जाते। लाला लली होती तो कल्पना मोहन इतने सुंदर है तो मोहनी पता नहीं कितने सुंदर। अब वो राक्षस आधार के भागत रहे अमृत के गला सा मैं पीहूं ऐसे तो वो खड़े आगू जाट खड़े हो गए ऐसे इतनी सुंदरी एक पै तो अमृत न देखा है एक पै मोहनी देखा है फिर अमृत न देखे फिर मोहनी देखे वो मन में सोचा थे अमृत ज्यादा सुंदर है कि मोहनी ज्यादा सुंदर है। फिर मन में विचार कर अमृत ठीक है मोहनी का मोहिनी नारायण भगवान ने कहा मैं तुमसे बड़ा स्नेह करती राक्षस खुश हो गया घर के भगत बाके बिहारी लाल की शावरिया सरकार की। तुम्हारा मोहिनी नारायण भगवान एक साथ का बिहाव प्रभु और संग राक्षस का देवता मन घलो मेहनत करे है अक्का मथे है थोड़ बहुत तुम मन ला दे देता पोखर बाद में दोनों बात बांट के पीको तब तक कहते जा नहा धो खावे तब तक मैं अमृत ला बांट लेता देवता मन ऊपर ऊपर के पनिया ला देवता मन ला दे देता और जिला बोदा काढ़ा जिला हमन दोनों तब तक बढ़िया नहा धो के तो नमक पानी हम पूरा लट में धागे तब बढ़िया अपना नहा धो के बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के सज धज के दूल्हा बरोबर जब आवे ना तब हमन दोनों बिहाव कर बाके बिहारी लाल की।
खुश हो गया। देख भाई, ऐसे ना उस चली स्त्री के ऊपर में कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं स्त्री हूँ, देख भगवान का कहा था, मैं स्त्री हूँ, स्त्री के ऊपर में भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको भरोसा है तो दे दो। बोले कैसी बात करती है मोहिनी, पूरा भरोसा है। अमृत का कलश दे दिए और दे करके चले महाराज स्नान के लिए। तब तक के भगवान मुनि नारायण ने कहा सबके सब देवता लोग लाइन लगा कर बैठ जाओ। सबके सब लाइन लगा कर बैठ गए, अमृत बांटने लगे। सबके सब ऐसे हाथ पीने लगे अमृत को। इतने में एक सुदेव नाम का दैत्य देख रहा था। हाँ, मोहनी सोहनी नो है दादा, ठगनी ठगे बड़ा। तब वो हाथ देवता बरोबर अच्छा सुंदर रूप बना के बीच में बैठी। अच्छा कौन में बैठी? सूर्य और चंद्रमा के मध्य में बैठा। कहाँ? सूर्य और चंद्रमा के मध्य में बैठ गया। अच्छा देखो, चोरी करोगे, दिन मान चोरी करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे। सूर्य और चंद्रमा के मध्य में बैठ गया। जहाँ अमृत बांटते बांटते भगवान पहुंचे ना, तो हाथ को जब लंबा किया, अमृत हाथ में गिरा है। इतने में सूर्य नारायण भगवान ने चंद्रमा से कहा, हमारा टोली को वहां से चला गए। बात इतना सुनना था। भगवान ने कहा ये हमारे बीच का आदमी नहीं है। चक्रम युगांतम योगतीश्वरे। चक्र निकाला और चक्र निकाल करके उस सुदेव के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। तब तक ये अमृत का पान कर चुका था। इधर भी अमृत चला गया था, मुख में भी अमृत था। हाँ, इसलिए दोनों जीवित हैं। सिर भी जी रहा है और धड़ भी जी रहा है। एक हुआ राहु और दूसरा हुआ केतु। राहु छाया स्मृतौ केतु। तुम्हारा पूरा अमृत बट गया। और उसके बाद में नहा धो करके राक्षस लोग टीम तैयार करके वो जाना थे आपको मोहनी संग में बिहार करना है। ऐसे माने मन में नाचते गाते आ रहा है। रास्ता में झंझट में कहीं जाए, कहाँ जा रहा है? बोले मोहनी के साथ में आप विवाह है मेरा। मोहनी के साथ में विवाह है। मोहनी सोहनी नो है, ठगनी ठग के भाग के कुछ नहीं। अमृत मिले ना मोहनी मिले, जा बस राक्षस लोग जाकर देखे ना तो अमृत है ना मोहनी है। सब क्रोध आया, सब क्रोध आया। म्यान से तलवार निकाल करके देवताओं के ऊपर टूट पड़े। मारो मारो, काटो काटो की ध्वनि हो गई और भयंकर युद्ध हुआ। उसी युद्ध का नाम देवासुर संग्राम पड़ा। राजा बलि मर गया। राजा बलि को इंद्र ने मार दिया। राजा बलि जब मारा गया तो गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। तो ले गए कमरे में और ले जाकर के जिंदा कर दिया। गुरु हो तो ऐसे जना अपन चेला के दुख हरे है। अच्छा मैं तो मेरे पूछा था दादी जी, तय बता, गुरु को चेला के पास जाना चाहिए कि चेला को गुरु के पास? अपन गुरु के पास जाना चाहिए, शास्त्र ही कहता है। लेकिन कई जन चेला है मोटे मन के थे, साल भर में आ जाएगा काका। काबा दर्शन दे देकर साल भर में आना चाहिए। तब मैं वही कहता है काबा साल भर में अपन दर्शन नहीं दे। गुरु को चेला के पास नहीं, चेला को गुरु के पास आना चाहिए। और गुरु को कब आना चाहिए? तो बोले शिष्य के ऊपर में आपत्ति और विपत्ति आए तो गुरु को बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए। बोलो जय जय श्री राधे।
ऐसा गुरु शिष्य का परंपरा है। अब कई जन गुरु दादा मरा तो वही में ले रेंगत रहे होता जब टी में ले जाता हूँ क्या करत चला देख लो जो उन्हें 10-20 पी ले कभी नहीं जाना चाहिए भाई। गुरु हो तो शुक्राचार्य की तरह। शुक्राचार्य जी जीवित कर दिया महाराज अपने शिष्य को, हाथ जोड़कर प्रणाम किया राजा बलि ने। ऐसे प्रणाम करने के लिए जीवित नहीं किया हो, क्यों जीवित किया? बोले प्रतिशोध लेना होगा देवताओं से। देवताओं के साथ में युद्ध किया है और युद्ध करने के बाद पूरे संसार में जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है उसको संसार में कोई माई का लाल परास्त नहीं कर सकता है, चाहे अमृत ही क्यों ना पी रहा हो। देवता अमृत पीकर युद्ध करते थे, लेकिन राजा बलि के ऊपर में गुरु की कृपा थी, इसलिए परास्त नहीं कर सके। बोलो जय जय। दसों दिशा में तल बितल सतल तरातल सातल महातल पूरा जीत लिया। भूरलोक भुवरलोक जानलोक तपलोक पहलोक सतलोक गोलोक साकेत लोक सबको अपने कब्जे में रख लिया। देवता मन फेर वैसे भिखारी भिखारी। तो फिर ब्रह्मा जी के पास ले गए। राजा बलि तो पूरा हमको फिर वैसे ही कर दिया। तो समय कश्यप और माता अदिति दोनों ने मिलकर के भगवान की तपस्या करी राजा बलि के अत्याचारों से निवृत्त होने के लिए। दोनों के दोनों तपस्या करते हैं। और माता अदिति उपवास रखती है। कौन सा उपवास है महाराज? उस उपवास का नाम है हरितोषक व्रत। जिन माताओं को संतान नहीं है उनको यही वाला व्रत रखना चाहिए। जिन माताओं को बालक नहीं है उन माताओं को ये वाला व्रत भागवत में वर्णन आता है। उस व्रत का नाम है हरितोषक। उस व्रत को पयोव्रत कहते हैं। ये शुरू कब होता है? तो बोले फागुन के शुक्ल पक्ष के एकम तिथि से लेकर के द्वास तिथि तक केवल और केवल दूध पीकर व्रत रखने से जिन माताओं को संतान नहीं है उन माताओं को संतान की प्राप्ति हो जाती है। भागवत की कथा कहते हैं। इसी व्रत को किया है। और भगवान नमस्ते कृष्ण गर्भाय वेद गर्भाय वेद से तृणाभाय त्रिविष्टाय श्रीष्टाय विष्णवे। भगवान माता अदिति के गर्भ से एकदम छोटा सा स्वरूप धारण करके जन्म धारण करके एक अवतार भगवान का फिर से होता है। आहा नमो विष्णवे। एकदम छोटे छोटे हाथ, ऐसे छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पाँव, टुबुकले पूरी नान का अति बड़ पूरी है, अति बड़ा हाथी नान का गोड़, ऐसे नाना टुबुक एकदम छोटे ऐसे उठा लेते थे। ओला एकदम सुंदर दिखे भगवान के अवतार है। वो बौना नारायण प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की, वामन नारायण भगवान की। बौना नारायण बठवा ऐसे भी बठवा वाला देखे भारी आनंद आते। यहाँ हवा चवारी बठवा नहीं देखे कतका सुंदर लागते। टुबुक टुबुक रेंगाई बोलाई देखाई सब नीक लागते। पावन नारायण। अच्छा बड़ा बनने में आनंद है कि छोटा बनने में? तो बोले छोटा बनने में आनंद है, बड़ा बनने में आनंद ही नहीं है। नमो विष्णवे काल रूपाय तुभ्यं, नमो नरसिंहाय शतायुधं, नमः कालरुद्राय संहारकर्ते, नमः वासुदेवाय तुभ्यं नमोस्तुते।
तो साहब एकदम छोटे छोटे हाथ डुबुक एकदम गद्दी बढ़ रहा है भैया। महतारी की सही ना बेटा नहीं चाहे छोड़कर बाहर जाते बाबू। तो भगवान बाढ़ा कत्ता बाढ़ी तक हिसाब मूल्य ज्यादा नहीं बढ़ी। ऐसे भी पौना देख के भारी आनंद मोरे घर नितान है राजीव में पढ़े मोर संग आश्रम में